एक दिन बुजुर्ग पंडित हरिराम ने बस एक और बाजरे की रोटी का खाया और उसी पल गणना कर ली कि अगला साल भारी आपदा का साल होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपने बेटे मोहन को बहुत गंभीरता से समझाया कि अभी से हर खाने लायक चीज जमा करनी शुरू कर दो। मोहन की पत्नी सीता को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर भी उसने ससुर की बात पर भरोसा किया और अभी अभी निकाले गए सारे शकरकंद जमा करके रख लिए। लेकिन देखते देखते 2.5 साल बीत गए। पंडित हरिराम द्वारा कही गई कोई आपदा नहीं आई, बल्कि खेतों की फसल हर साल और भी अच्छी होने लगी। एक दिन जब मोहन खुशी खुशी खेत में फसल काट रहा था, तभी अचानक तेज भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसी पल उसने देखा कि टिड्डियों का एक विशाल झुंड आसमान ढकते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव वाले तुरंत सूखी घास और डंडे उठाकर टिड्डियों को भगाने लगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी। वे सीधे खेतों में घुस गए और धान को चट करना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन हजारों लाखों टिड्डियों के सामने इंसानों की कोशिशें बेकार साबित हुई। साल भर की मेहनत से उगाई गई फसल आंखों के सामने खत्म हो रही थी। सब लोग गहरे निराशा में डूब गए। उसी वक्त सीता के दिमाग में अचानक एक साहसी विचार आया। जब लोग टिड्डियों को भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तभी सीता ने देखा कि मुर्गियां और बतखें भी खेत में घुस आईं और टिड्डियों के साथ साथ धान भी खाने लगी। सीता तुरंत समझ गई कि अगर ऐसा चलता रहा तो टिड्डी भी खा जाएंगी और मुर्गे बतख भी। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उसने सबको चेतावनी दी और पहले मुर्गियों और बतखों को खेत से भगाया, लेकिन तब तक खेत पूरी तरह साफ हो चुका था। सब लोग सोचने लगे कि अब जिंदा कैसे रहेंगे। तभी सीता की नजर जमीन पर रेंगती ढेर सारी टिड्डियों पर पड़ी। उसी पल उसके मन में एक और बड़ा आइडिया आया। इन्हें ही पकड़ कर खा लेते हैं। गाँव वालों को बात समझ में आते देर नहीं लगी। सब लोग मिलकर टिड्डियां पकड़ने लगे और कुछ ही देर में खेत एकदम साफ हो गया। सीता को टिड्डियां पकाने का भी तरीका आता था। पहले उसने उनके पंख और मिट्टी अलग की, फिर उन्हें अच्छे से धोया। इसके बाद कढ़ाई में मोटा नमक डाला, सारी टिड्डियां एक साथ डाल दी और धीमी आंच पर उनका पानी सुखाया। अंत में ऊपर से सूखी लाल मिर्च डाली। देखते ही देखते तीखी मसालेदार टिड्डियों की सब्जी तैयार हो गई। जब सीता ने वो खाना सबको चखाया तो सब लोग हैरान रह गए। सबने एक सुर में उसकी तारीफ की, क्योंकि ये खाना स्वाद में जबरदस्त था और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इसी तरह अपनी अक्ल और समझदारी से सीता ने पूरे गाँव को उस भयानक आपदा के साल से बचा लिया।